डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि एज के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का विषय है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। आइए जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। 2022-23 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारतीय मत्स्य उत्पादन और निर्यात आय अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। ये आंकड़े प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की सफलता को प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब जानते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यानी PMMSY के बारे में। तो ये भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है जो एक व्यापक ढांचा स्थापित करने और मत्स्य पालन क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के अंतराल को कम करने के लिए शुरू की गई है। इसका उद्देश्य मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत विकास के माध्यम से भारत में नीली क्रांति लाना है। इसे 20,050 करोड़ रुपए के निवेश के साथ आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में पेश किया गया था। ये योजना वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही है। इसके तहत संस्थागत ऋण तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए मछुआरों को बीमा कवरेज, वित्तीय सहायता और किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC की सुविधा भी प्रदान की जाती है। इसके उद्देश्य की बात करें, मत्स्य पालन क्षेत्र की क्षमता का टिकाऊ, जिम्मेदार, समावेशी और न्यायसंगत तरीके से उपयोग करना, भूमि और जल के विस्तार, सघनीकरण, विविधीकरण और उत्पादक उपयोग के माध्यम से मछली उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना, मछुआरों एवं मछली किसानों की आय दोगुनी करना और सार्थक रोजगार उत्पन्न करना और कृषि सकल मूल्य वर्धित यानी GVA और निर्यात आदि में मत्स्य पालन क्षेत्र का योगदान बढ़ाना शामिल है। अब नजर डालते हैं इसके कार्यान्वयन पर। तो इसे 2 अलग अलग घटकों के साथ एक व्यापक योजना के रूप में कार्यान्वित किया गया है। पहला है केंद्रीय क्षेत्र योजना। परियोजना लागत केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाती है। और दूसरा है केंद्र प्रायोजित योजना, जिसके तहत सभी उपघटक या गतिविधियां राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं और लागत केंद्र एवं राज्य के बीच साझा की जाती है। चलिए नजर डालते हैं इसकी उपलब्धियों पर। PMMSY के तहत 2020-21 से 2022-23 तक 14,654.67 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। भारत अब मछली और जलीय कृषि उत्पादन में दुनिया के शीर्ष 3 देशों में शामिल है और दुनिया में सबसे बड़ा झींगा निर्यातक भी है। हाल ही में तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थापित हुआ 127 करोड़ रुपए का समुद्री शैवाल पार्क सरकार का एक अग्रणी कदम है। 2014 के बाद से संचयी मछली उत्पादन पिछले 30 वर्षों के मछली उत्पादन से कहीं आगे है। झींगा उत्पादन 2013-14 में 3.22 लाख टन से 267% बढ़कर 2022-23 में 11.84 लाख टन हो गया। भारत का समुद्री खाद्य निर्यात भी 2013-14 में 30,213 करोड़ रुपए से दोगुना होकर 2022-23 में 63,969 करोड़ रुपए हो गया। इस योजना ने महिलाओं को सजावटी मत्स्य पालन, मोती संस्कृति और समुद्री शैवाल की खेती जैसे लाभकारी विकल्प के साथ वैकल्पिक आजीविका का पता लगाने के लिए सशक्त बनाया है। चलिए अब नोट कर लीजिए अभ्यास प्रश्न। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यानी PMMSY के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये योजना 5 वर्षों की अवधि के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही है। दूसरा कथन, इसे 2 अलग अलग घटकों के साथ एक व्यापक योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। और तीसरा कथन, भारत अब मछली और जलीय कृषि उत्पादन में दुनिया के शीर्ष 3 देशों में शामिल है। आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। ऑप्शन है A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3 या फिर D कोई भी नहीं। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले कार्यक्रम में किसी और खास विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।